तदोडुराजः कुकुभः करेरमुखं प्राच्या विलिम्पन्न रुणेन शन्तमेः स चर्ष्णीनाम् उद्गाच्छ्रुचौ मृजन प्रियः प्रियाय इव दीर्घदर्शनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तदोडु राजः कुकुभः करेर मुखम प्राच्या, अर्थात तब नभ में तारों के राजा ने हाथों और मुख पर पहले विलिम्पन्न रुणेन शन्तमेः, अर्थात अरुण द्वारा लेप लगाकर शांत वातावरण कर दिया। स चर्ष्णीनाम उद्गाच्छ्रुचौ, अर्थात वह प्रकट हुआ उन स्त्रियों के शोक के उद्गान को मुंजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः, अर्थात दूर करने के लिए जैसे प्रियतम प्रियसी को दूर से दर्शन देता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भगवान ने जो है प्रेम आनंद को अनुभव करने के लिए जब योग माया का उन्होंने आश्रय लिया, तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात ये हुआ कि नभ में तारों के राजा ने अपने हाथों और मुख पर पहले अरुण द्वारा लेप लगाया और उससे जो है उसने शांत वातावरण कर दिया, और वह स्त्रियों के शोक के उद्गान को दूर करने के लिए प्रकट हुआ जैसे प्रियतम प्रियसी को दूर से दर्शन देता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम इसकी अच्छे से व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे गहरे अर्थ क्या हैं, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ हैं यहाँ पे जो कि बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो थे, जब उन्होंने जो है योग माया का आश्रय लिया, तो उस आश्रय के प्रभाव से ऐसा हुआ कि जो चंद्रमा है, तारों के राजा बोला यहाँ पे कि तारों के राजा ने हाथों और मुख पर पहले अरुण द्वारा लेप लगाकर शांत वातावरण किया, अर्थात जो चंद्रमा है वह लालिमा से भर गया, और चंद्रमा ने की जो लालिमा थी उसने शांत वातावरण कर दिया और वह फिर प्रकट हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि वो बोला कि तारों के राजा, तो ये एक रूपक है वास्तव में। जैसे हम जब रास को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बीच में जो है बीच में भगवान और राधा रानी जो है वो खड़े हैं, और चारों ओर जो है फिर भगवान जो है वो अलग अलग गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं। यदि थंबनेल आपने देखा हो तो थंबनेल में भी ऐसा ही है। तो ये जो दृश्य है उसी दृश्य को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे चंद्रमा मध्य में और तारे उसके चारों ओर जो है चारों ओर फैले हुए हों। तो वो रात के समय जब हम देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं ना कि चंद्रमा है और चारों ओर तारे हैं। तो चंद्रमा तो हो गया ईश्वर, या चंद्रमा तो हो गया पति, और तारे हो गए पत्नियाँ। जैसे चंद्रमा के नक्षत्रों को पत्नियाँ बोला गया ना, तो चंद्रमा तो हो गए भगवान, और उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो गए, वो तारे हो गए जो कि उनके चारों ओर फैले हुए हैं। ये जो रूपक है बहुत स्थानों पर इसका उपयोग होता है। जैसे जो रूपक प्रायः उपयोग होता है वो ऐसे होता है कि बीच में प्रकाश पुंज है और चारों ओर उसके जो है प्रकाश की आभा है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो वही जो प्रकाश पुंज है वो तो भगवान है, और जो आभा है वह उनके भक्त हो गए या उनकी शक्ति हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा के तारों के राजा ने हाथ और मुख में अरुण द्वारा लेप लगाया। तो अब ये जो अरुण है, अरुण अर्थात लाल, और अरुण का वैसे अर्थ देखा जाए तो जो जब सूर्योदय होता है तो उससे पहले का जो वातावरण होता है उसको अरुण बोला गया है। इसीलिए अरुण जो है वह सूर्य के सारथी भी बोले गए हैं कि जब सूर्योदय होने ही वाला होता है तो जिस प्रकार का एक वातावरण होता है उसको अरुण वाला वातावरण, उसको अरुण बोला जाता है। और चंद्रमा जो है जब वह उदय होता ही है केवल, तो आप देखिए कि चंद्रमा उस समय पे लाल, उसमें लालिमा होती है। और वो लालिमा क्यों होती है, यदि हम विज्ञान का उपयोग करें तो वो तो सीधी सी बात है कि जो लाइट आ रही है चंद्रमा से, उसमें से जो लाल प्रकाश है, उसमें से जो लाल प्रकाश है वह स्कैटर नहीं होता, और क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता इसलिए हमें लाल दिखता है। परंतु वो तो केवल विज्ञान हो गया, और यहाँ पर तो वास्तव में ये एक प्रतीक और रूपक है। तो बताया जा रहा है ये कि चंद्रमा जब उदय होता है, जब चंद्रमा का, तो पूर्ण चंद्रमा का जब उदय होता है तो आप देखिए कितना सुंदर होता है वो।
चंद्रमा का उदय होता है तो एक तो चंद्रमा के उदय के समय वह लाल दिखता है और साथ ही में जो है वह बड़ा भी दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। और हम लोगों का मन जो है उसको देख करके तुरंत प्रसन्न हो जाता है कि देखो कितना सुंदर है। कितने सारे चित्रों में हमको दिखाया जाता है कि चंद्रमा ऐसे उगता हुआ, तो वो जो उगता हुआ चंद्रमा होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही रमणीय होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। तो उससे जो वातावरण उत्पन्न होता है वह शांत वातावरण होता है। तो उस वातावरण का भाव यहाँ पे दिया जा रहा है कि जब भगवान से मिलन का समय आता है तो जो विरह का ताप है वह शांत हो जाता है ना। जो भक्त के भीतर एक विरह का ताप है कि मैं भगवान से दूर हूँ, उस विरह का ताप शांत होता है जब भगवान से मिलन होता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वह अपने भक्तों को अपनी ओर बुला ही रहे हैं, तो गोपिकाओं को अपनी ओर बुला रहे हैं वो। तो इस कारण से जो है वह जो विरह का ताप है उसको शांत कर दिया गया है यहाँ पे, वो बताया जा रहा है। और इसीलिए स्त्रियों के शोक के उद्गान को दूर करने के लिए जैसे प्रियतम प्रियसी को दूर से दर्शन देता है, अर्थात मिलन का समय आने वाला है और इस मिलन के पहले जो शोक था, जो शोक का उद्गान अर्थात निरंतर मन में जो है एक शोक ही है ना, विरह का भाव है, तो वह विरह का भाव दूर करने के लिए जैसे प्रियतम जो होता है वो दूर से प्रियसी को दर्शन दे, ठीक उसी प्रकार का वातावरण जो है यहाँ पर चंद्रमा ने कर दिया। क्यों? योग माया के, भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा। तो अब इसी को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर कितने गहरे अर्थ को बताया वास्तव में जा रहा है। ये केवल ऊपरी रूप से यदि कोई समझे तो ये समझा कि हाँ भाई चंद्रमा उदय हुआ और बहुत सुंदर वातावरण हो गया, बस ये। परंतु यहाँ पे गहरे, उसको और गहरे में समझें हम तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि जब भक्त जो है भगवान से दूर है तो उसमें विरह का भाव है कि मैं भगवान से दूर हूँ, मुझे भगवान से मिलन नहीं हो, मेरा भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा। और ऐसे कितने सारे गीत हैं हमारे उसमें, जैसे जो एक वो आज मोरे घर आए रे बलमा जैसे है ना, वो एक गीत आता है, या कौन सा है वो कि भाग लगे इस आंगन को, भाग, गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, परंतु ऐसे बहुत से गाने होते हैं जिसमें जो है जो प्रियतम है वह प्रियसी के पास आ रहा होता है। एरी सखी मोरे पिया घर आए भाग लगे इस आंगन को, तो वो जो गाना है उस वही भाव वास्तव में यहाँ पर है कि भगवान जो है वह अपने भक्तों से मिलने वाले हैं और उनको जो है दर्शन देने वाले हैं और उनके साथ में जो है मिलकर के रास करने वाले हैं। तो वो रास जो होने वाला है उसके प्रति जो विरह का भाव था पहले, वह विरह का भाव शांत हो रहा है। तो वो शांत होने का जो प्रक्रिया है उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रमा की जो ठंडक देने वाली जो किरणें हैं वह शांत वातावरण उत्पन्न कर दिए, जिससे जो भक्तों का जो शोक था कि वह अपने प्रियतम से दूर है उसको शांत करने हेतु जैसे दूर से प्रियतम प्रियसी को दर्शन देता है उस प्रकार की यहाँ पे अवस्था जो है उसको उत्पन्न किया भगवान ने। वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।